अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैट पैंडा मैथ चैप्टर नंबर 5 रेट्स। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। ए कारपेंटर lays x bricks per hour for y hours and then lays x by 2 bricks for 2 y more hours. In terms of x and y, how many bricks did he lay in total? तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक्स जो है वो ब्रिक्स हैं। ठीक है, तो उसने वाई इनको उसने घंटों घंटों से शो कर दिया उसको, तो उसने एक्स ब्रिक्स जो है वो वाई घंटे में ले डाउन किए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने 2 घंटे मजीद लगाए। पहले वाई था, अब वो 2 वाई हो गया, मतलब 2 घंटे हो गए। ठीक है, और लेकिन उसने जो ब्रिक्स हैं वो आधी लगाई हैं। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि उसने हाउ मेनी ब्रिक्स डिड ही ले डाउन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एंड हियर इज अ सोल्यूशन। आपने यहाँ पर करना सिर्फ ये है कि आपने ब्रिक्स को जो पहले, मतलब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है ना, एक है एक्स की और एक वाई की, फिर दूसरी है एक्स बाई टू की, फिर टू वाई की। ठीक है, उसने टोटल ब्रिक्स पूछी हैं। तो वो जितना ज़्यादा टाइम, जितनी ज़्यादा ब्रिक्स होंगी ना, तो उतना ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो दोनों को या फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कंडीशंस को, तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने टोटल ब्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एक्स जो है दूसरी जो स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स बाई टू, जो कि आधी ब्रिक्स हो गई हैं, लेकिन उसने जो है वो टाइम ज़्यादा लिया, तो ब्रिक्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। एज यू कैन सी हियर इन द सोल्यूशन कि उसने पहले तो एक्स वाई कंडीशन ली, फिर प्लस कर दिया उसको एक्स बाई टू से टू वाई से। ठीक है, तो उसने सॉल्व किया तो टू एक्स वाई आपके पास एक आंसर आ जाएगा। देन अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now moving on to the question number three. Question number two is not an MCQ. Now, question number three: an electronics company sells computer monitors and releases a new model every year. With each new model, the company increases the screen size by a constant amount. In those are 2005, the screen size was 15.5 inches. In 2011, the screen size was 18.5 inches. Which of the following best describes the how the screen size changed between 2005 and 2011? जो बेसिकली वो ये कह रहा है 2005 से लेकर 2011 तक। ठीक है, तो 2005 में जो स्क्रीन का जो साइज़ था वो था 15.5 इंचेस। ठीक है, 2011 में जो था वो 18.5 इंचेस था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हर साल जो उसने कॉन्स्टेंटली स्क्रीन का साइज़ जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि हर साल जो है वो कितना बढ़ना शुरू हुआ। आप देखें पहले 2005 से लेके 2011 तक 3 इंचेस का जो है वो फ़र्क आया। 15.5 18.5 में से माइनस कर दी 15.5, तो 3 इंचेस बनता है। ठीक है, अब 3 इंचेस बनता है, तो अब आपने इसको क्या करना है, पर ईयर के हिसाब से अब आपने इसको निकालना है। ठीक है, एज़ यू कैन सी ओवर 6 है, क्योंकि 6 साल गुज़र चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3/6 कर देंगे। जो 3 इंचेस थे ना, मतलब 15.5 और 18.5 का जो डिफरेंस निकलता है वो निकलता है 3 इंचेस का। ठीक है, अब हम उसने 6 साल गुज़ारे हैं, ये 6 सालों में 3 इंचेस बढ़े। अब हमने पर ईयर के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो 3 इंचेस आएँगे ऊपर। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 साल गुज़र चुके थे। ठीक है, तो 3/6 करेंगे, तो जो कि 1/2 ओवर या फिर 0.5 बनता है, एंड हेंस अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। द कंपनी इंक्रीजेस द स्क्रीन साइज बाय 0.5 इंचेस एवरी ईयर। Now moving on to the question number 4. As a submarine descends into the deep ocean, the pressure it must withstand increases at an altitude of -700 meters. The pressure is 50 atm. वो कह रहा है कि सबमरीन जो है वो गोता लगाती है समंदर में, तो -700 मीटर्स में जब वो जाती है तो प्रेशर जो होता है वो 50 एटीएम होता है, क्योंकि वो समंदर के अंदर जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस का लफ्ज़ यूज़ किया गया। ठीक है, जब एट एन एल्टीट्यूड जब वो -900 जाती है, तो 70 एटीएम उसका प्रेशर होता है। तो वो कह रहा है जब भी वो 10 मीटर नीचे जाती है ना, तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू बताएँ। तो यहाँ पर जो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है बीटा 1 जो है यहाँ पे इसका ये है सॉल्यूशन इसका। जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है, मतलब पहले जो उसने प्रेशर दिया था, एज़ यू कैन सी, पहले जो उसने प्रेशर दिया था वो -700 मीटर्स का, वो था 50 एटीएम। अब उसके बाद फिर -900 से उसने 70 एटीएम का प्रेशर दिया था। अब वो ये फाइंड करना चाह रहा है कि कॉन्स्टेंटली कितना वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो यहाँ पर आंसर है कि द प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ बाय 70 और 50 का फिर उसने डिफरेंस लिया, जो कि 20 एटीएम प्रेशर निकलता है। ठीक है, फिर उसने बाकी 2 मीटर्स का डिफरेंस लिया, जो कि माइनस, चूँकि माइनस में थे वो, तो -900 माइनस इंटू -700, जो कि -200 मीटर बनता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि पर आपने क्या 10 एटीएम के लिहाज़ से निकालना है, मतलब पर जो है वो 10 एटीएम 10 मीटर जब वो जाता है तो कितना प्रेशर जो होता है इंक्रीज़ करता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसने 20 लिया प्रेशर को, और उसने पर हमने मीटर के हिसाब से निकालना था, तो मीटर को टोटल मीटर जो 200 बनते थे उनका डिफरेंस। ठीक है, 200 से डिवाइड किया, जो कि 0.1 एटीएम पर मीटर बनता है। ये पर मीटर के हिसाब से ये जो है हमारे हमारे पास आंसर निकला है। उसने यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा था
कि फॉर एवरी 10 मीटर्स, अब हमें 10 मीटर्स के हिसाब से निकालना है तो 0.1 को कन्वर्ट कर देंगे फिर हम 1 के अंदर, जो कि बन जाएगा, ये तो हमारे पास पर मीटर के हिसाब से था ना, अब ये पर 10 मीटर के हिसाब से निकालना है तो ये फिर 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर से एक 1 मीटर से 10 मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो 10 मीटर का आंसर आ जाएगा। Now, moving on to the next MCQ, question number 5 is not an MCQ. Question number 6, if A apples cost D dollars, which is the following expression gives the cost of 20 apples in dollars? तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो A एप्पल्स हैं वो D डॉलर उनकी लागत आती है, ठीक है। तो जो 20 एप्पल्स होंगे उनके लिए कितना जो है वो लगेगा, उनके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि ए एप्पल्स, बी एप्पल्स, इस तरह के एप्पल्स होते हैं या इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये टर्म्स दी होती हैं, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है उनको, और आपने क्वेश्चन को बेसिकली एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लेकर आना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ बताता हूँ, जैसे इफ ए एप्पल्स हैं, ठीक है, विच कोस्ट डी डॉलर्स, मतलब आप एप्पल्स को क्या कहते हैं कि एप्पल्स को डी से मल्टीप्लाई करो, डॉलर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 20 एप्पल्स का आता, तो यहाँ पर आपने 20 एप्पल्स लिख लिया पहले, ठीक है। उसको आप डी डॉलर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। डी डॉलर से मल्टीप्लाई किया, जो डी डॉलर ए मतलब कि जो डी जो ए एप्पल्स होता है ना वो कोस्ट करते हैं डी डॉलर को, ठीक है। यहाँ पर हमने 20 ले लिया, ठीक है। तो फिर डॉलर फिर आपने एप्पल से डिवाइड कर देना है, अब यहाँ एप्पल एप्पल से कट हो जाएगा, जो कि 20 D/A बन जाएगा। यहाँ पर ये एक मतलब ये समझ लें कि जो एप्पल से लिखा है यहाँ पर ये डॉलर डॉलर लिखा है, ये वाला तो सिंबल हुआ ना, ये जो लिखा है ये यूनिट समझ लें एक तरह का, ठीक है। तो 20 D/A इसका आंसर बन जाएगा, आंसर विल बी द बीटा। तो आपने इन क्वेश्चन में सिंपली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, समझ लें जिस तरह आप, ठीक है। Now moving on to the next MCQ, at a school there are A grade levels with B students on each grade। वो कह रहा है कि A grade level मतलब कि A grade levels हैं, ठीक है, मतलब कई सारे लेवल इनको उसने A से आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, ठीक है। और विद B स्टूडेंट्स को उसने B कह दिया, जो कि हर ग्रेड में मौजूद है। इफ द स्टूडेंट बाइज n stickers to be distributed equally among the student, which is the following gives the number of stickers each student receives। वो कह रहा है कि if the school जो है वो n नंबर ऑफ स्टिकर्स जो है वो बाय करता है, तो उस क्या एक्सप्रेशन होगा कि वो जो स्टिकर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं तमाम स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हियर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। बेसिकली उसने ए जो है हमारे पास ग्रेड थे और बी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स थे, तो उसने दोनों को किया मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रेड्स होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा क्लासें होंगी, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लासें भी तो होंगी ना, या जितनी ज़्यादा क्लासें होंगी ज़्यादा स्टूडेंट भी होंगे, इतनी क्लासें बनाई हुई अगर, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि एन नंबर ऑफ स्टिकर्स हैं, ठीक है, तो एन नंबर ऑफ स्टिकर्स इस तरह होगा कि एन को फिर डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स के अंदर, मतलब ए बी को आप स्टूडेंट ही समझ लें एक तरह का, तो वो पर जो स्टिकर है वो पर स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एन ओवर ए बी स्टिकर्स का, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द question number 8, during a race on a circular track, a racer burns fuel at a constant rate. After lap 4, the racer has 22 gallons left in its tank. After lap 7, the racer has 18 gallons left in its tank. Assuming the racer uh, doesn't refuel, after which lap racer have 6 gallons left in its tank, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है आफ्टर जो रेसर जो है वो रेस लगा रहा है, तो उसने लैप 4 के बाद 22 गैलन फ्यूल रह गया, लैप 7 के बाद जो 18 गैलन फ्यूल रह गया, तो कितने जो है वो लैप के बाद 6 गैलन फ्यूल रह जाएगा। अगर आप इसको अब आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने यहाँ पर ये करना है कि लैप को आपने जो है वो 3 गुना 3 जो है वो कदम आगे आगे लेके जाना है, ठीक है, और जो गैलन है उसको 4 कदम पीछे लेके जाना है। तो उस तरह ये लैप 16 बनता है। एंड हियर इज द solution of this. Here is a solution. It was an 8 question. Yeah, it was 8 question. Charlie, the racer burned 22 minus 8, 4 gallons of fuel and इतने laps, ठीक है। 6 gallons के लिए आप इस तरह में निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया कि उसको 4 कदम आगे लेके जाएं, उसको 3 कदम पीछे लेके जाएं, तो वो बकायर मैथमेटिकल फॉर्म की सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। Hence Charlie will be the correct option here. Now moving on to the question number 9. No, it is not an MCQ. Now, question number 10. Amy buys 10 D dollars worth of groceries each week and spends the fourth of those dollars on fruit. In terms of D, how many weeks will it take Amy to spend a total $100 just on a fruit? तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि एमी के पास जो होते हैं वो डी डॉलर होते हैं, उसका जो एक चौथाई हिस्सा होता है ना, उसका जो चौथा हिस्सा होता है, एक चौथाई हिस्सा वो फ्रूट्स पर खर्च करती है, ठीक है। वो कह रहा है कि विल इन टर्म्स ऑफ डी, जिसमें के बाद डी डॉलर थे, हाउ मेनी वीक्स विल इट टेक टू स्पेंड टोटल ऑफ $100 जस्ट ऑन फ्रूट। का $100 थे, उसने फ्रूट पर कितना खर्च किया होगा, तो बेसिकली ये बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस
प्रॉब्लम एमी स्पेंड जो है बताया गया एमी जो है स्पेंड करती है D/4 डॉलर, जितने भी डॉलर होते हैं उसका एक चौथाई हिस्सा एमी स्पेंड करती है फ्रूट पर ईच वीक, ठीक है। तो चूंकि उसके पास जो है वो 100 रुपीज़ थे, ठीक है, तो 100 को यूं समझ लें कि उसने उसको रिवर्स करके लिखना है। अब उसको 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/D, या फिर 100/D/4 कर लें, क्योंकि जो है वो उसके एक चौथाई हिस्सा जो होती है वो उसका स्पेंड करती है, तो 100/D/4 आ जाएगा ना, क्योंकि वो 100 जो है डॉलर है, तो डी जो है वो उसका सिंबल हो गया, ठीक है, वो उसका जो एक चौथाई हिस्सा होता है, तो ये भी फिर D/4 बन जाएगा फिर उसको, ठीक है, फिर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 400/D, देन आंसर अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन है।